पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है। एक ही आटा था कि इस पे गरीब तबका जो था वो गुजारा कर रहा था। इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि बिल्कुल गरीब लोग जो है ना वो भूखे मर जाएंगे। गरीब आवाम पिस रही है, गरीब ने सिर्फ रोटी खानी होती है, इस हुकूमत ने वो भी छीन लिया है। आटा मिल ही नहीं रहा, पहले भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिली थी, अब तो और मुश्किल हो गया, 70 रुपये किलो आटा मिल रहा है। हुकूमती दावे और अल्टीमेटम बेअसर, आटे की कीमतें बदस्तूर काबू से बाहर। मुख्तलिफ शहरों में आटे की 70 रुपए किलो में फरोख्त जारी। बलूचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए में बिकने लगा। अवाम परेशान, कराची में आटे के लिए लाइंस लग गईं। पेशावर में रोटी की कीमत न बढ़ाने पर नान भाइयों की हड़ताल। सेनेट में आटे के बहरान पर बहस, अरकान का गंदम की बरामद पर इजहार बरहमी। वुज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन ने अलामती वॉकआउट भी किया। जफरुल हक कहते हैं एक शख्स को नवाजने के लिए पहले गंदम की बरामद और अब दरामद की इजाजत दी गई। परवेज रशीद ने कहा लोगों से रोटी छीनने वाले को कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। चेयरमैन सेनेट का आटा बहरान पर बहस जारी रखने का फैसला, मुतल्लिका वजीर कल तलब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बर्मिंघम में पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास, मेंबर खवातीन और जनरल सेक्रेटरी यूके रूमी मलिक को शिरकत से रोक दिया गया। कारकुनों का एहतजाज, पीटीआई यूके के सदर शर्जील मलिक ने मामले को पार्टी का अंदरूनी मसला करार दे दिया। स्कॉटलैंड के शहर फालक्रक में शायर मशरक अलामा मोहम्मद इकबाल और स्कॉटिश शायर रॉबर्ट की याद में तकरीब, मकामी काउंसलर्स और अदबी शख्सियात की शिरकत। इकबाल के कलाम और फलसफा खुदी पर इजहार ख्याल, मौसीकी की धुनों ने तकरीब की रौनक दोबाला कर दी। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर बड़े मुजाहरे के लिए कश्मीरी कम्युनिटी की तैयारियां उरूज पर। सलाऊ में पाकिस्तानी वेलफेयर एसोसिएशन का इजलास, कश्मीरी रहनुमाओं का 26 जनवरी भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। स्पेन और इटली में कश्मीर कॉन्फ्रेंस, ओवरसीज पाकिस्तानी कश्मीरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। भारतीय मुजालिम की शदीद मजम्मत, आलमी बरादरी से मोदी सरकार के मुस्लिम दुश्मन इकदामात का नोटिस लेने का मुतालबा। हॉलैंड के शहर हार्लेम में डच फोटोग्राफर की पाकिस्तान के कुदरती हुस्न की खूबसूरत तस्वीर पर मबनी किताब की रोनुमाई, सयाहों की भरपूर शिरकत। दावत के बावजूद हॉलैंड में पाकिस्तानी सफीर तकरीब में शरीक न हुए, साहिब किताब फोटोग्राफर का शिकवा। परदेश में देश के रंग, सऊदी अरब के शहर दमाम में रहने वाले पाकिस्तानियों ने बसंत मेला सजाने की तैयारियां शुरू कर दी। काइट क्लब के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 14 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान। गुलाडा टावर, इस्तांबुल का तारीखी मीनार जहां से लोग पर बांधकर उड़ान भरा करते थे, सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। सदियों पुराने गुलाडा टावर की छत से शहर का खूबसूरत नजारा शहरियों का दिल मोह लेता है। 2000 से जायद अरबपति अफराद दुनिया की 60% आबादी से ज्यादा दौलतमंद हो गए। दुनिया भर में मुआशी नाहमवारियों के हवाले से अहम इंकशाफात। बैनुल-अक़वामी तंजीम ऑक्सफैम ने टाइम टू केयर नाम से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में अरबपति अफराद की तादाद में इजाफा हुआ। अरबपति मर्द बर-ए-आज़म अफ्रीका की तमाम ख़वातीन से भी ज्यादा अमीर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना जावेद। नाजरीन, गल्ले और अनाज का गोदाम कहलवाने वाला पाकिस्तान गंदम के बहरान का शिकार है। हुकूमती नाअहली से चारों सूबों के अवाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के रहमो करम पर। हुकूमती दावे और अल्टीमेटम सब बेअसर हो गए। कई शहरों में आटा दस्तयाब ही नहीं, जहां मिल रहा है वहां कीमतें सरकारी रेट से ज़ायद हैं।
हुकूमत ने हालात की संगीनी को देखते हुए 3 लाख टन गंदम दरामद करने का ऐलान कर दिया। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तसादी राबिता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें गंदम हंगामी बुनियादों पर दरामद करने की मंजूरी दी गई। इंपोर्टर्स को आज ही लाइसेंस जारी करने का फैसला किया गया। पहला जहाज गंदम लेकर 15 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। गल्ले और अनाज का गोदाम कहलाने वाला पाकिस्तान गंदम के बहरान से दो चार हो गया, मगर हुकूमती नुमाइंदे इससे मुसलसल इनकार कर रहे हैं। पंजाब के पास पूरे ज़खायर मौजूद है और पूरे वसूख के साथ 3 लाख टन गंदम अभी भी पास्को के पास पड़ी है, जो सिंध हुकूमत के पास जानी है। अगर सिंध के अंदर शॉर्टेज है और जहां डिमांड सप्लाई गैप आएगा वहां प्राइस बढ़ेगी, तो वो स्टॉक का इशू नहीं, वो सप्लाई का इशू है। हुकूमत ने मुसलसल इनकार के बाद आटे का बहरान तस्लीम कर लिया। इक्तसादी राबिता कमेटी ने किल्लत पूरी करने के लिए 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की सरबराही में इक्तसादी राबिता कमेटी के इजलास में बहरान पर काबू पाने के लिए अहम फैसले किए गए। कमेटी को ब्रीफिंग दी गई कि पास्को और पंजाब के पास 41 लाख टन गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। इक्तसादी राबिता कमेटी ने पंजाब और पास्को को फौरी तौर पर गंदम जारी करने की हिदायत कर दी है, जबकि बगैर रेगुलेटरी ड्यूटी के 3 लाख टन गंदम दरामद करने की भी मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने दूसरे हुकूमती रहनुमाओं के बरक्स तस्लीम कर लिया कि गंदम का बहरान मौजूद है और इस मामले पर हुकूमत से गलती हुई। आटे का बहरान हुआ है, कहीं ना कहीं हमसे, हमारी हुकूमत से, हमारे लोगों से कहीं ना कहीं किसी किस्म की कोई कोताही हुई होगी, जिससे हम उस कोताही को हम पूरा करने के लिए भरपूर तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं। गंदम लेकर पहला जहाज 15 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। 31 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन समेत दीगर ममालिक से गंदम दरामद की जाएगी। गंदम लेकर आने वाले बहरी जहाजों के लिए कीमाड़ी बंदरगाह पर जगह मुख्तस की जाएगी। रिवायती तौर पर तमाम उमूर तय करने में 15 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन बहरान की वजह से ये तमाम उमूर 2 दिनों में मुकम्मल किए जाएंगे। हुकूमती पॉलिसीज ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम से सस्ती रोटी भी छीन ली है। अवाम की इस बेबसी पर हुकूमती ओहदेदारान के तबसरे दिलचस्प भी हैं और परेशान कुन भी। सदर आरिफ अलवी तो आटे के बहरान से लाइल्म निकले। शेख रशीद चंद रोज पहले बहरान की अजीबो गरीब वजह बयान कर चुके हैं। पीटीआई की एक एमपीए अवाम को मशवरा दे चुकी हैं कि गंदम कम खाएं, क्योंकि इससे दिमाग कमजोर होता है। गंदम में खुद कफील पाकिस्तान इंतजामी नाहली के बायस बहरान का शिकार हो गया। इस बहरान पर हुक्मरान पार्टी के तबसरे भी खासे दिलचस्प हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी तो मुल्क में आटे की मौजूदा सूरत हाल से ही लाइल्म निकले। शहर में बदतरीन आटे का बहरान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए? मेरे ख्याल से इसका मुझे पता नहीं है, मगर पता होना चाहिए, चलना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने सच बोलने पर सदर आरिफ अलवी की तारीफ कर दी। उन्होंने जवाब दे दिया है आपको, और मैं कम से कम इस बात को, इसकी तारीफ ही करूँगा कि अगर किसी चीज़ का नहीं पता तो उन्होंने कह दिया मुझे नहीं पता है, वरना बजाय इसके कि कोई फिरदौस आशिक आवान की तरह कोई और भोंगी मारते, उन्होंने सच्ची बात कर दी। लेकिन आटे का इशू ऐसा है कि हर शख्स को पता है, तो शायद सबको पता होना चाहिए। वफाकी वजीर शेख रशीद ने गैर संजीदगी दिखाते हुए चंद रोज कबल कहा, लोग नवंबर दिसंबर में ज्यादा आटा खाते हैं, इसलिए बहरान पैदा हुआ। नवंबर और दिसंबर ही लोग ज्यादा रोटी खाते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। शेख रशीद के इस बयान पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सेनेट इजलास में कुछ यूं रद्द अमल दिया। हाल ये है कि ये नवंबर और दिसंबर तो सिर्फ इस एक साल में नहीं आया है, अगर मालूम हो तो ये हर साल नवंबर और दिसंबर आता है। एक वजीर ने वजारत का सहारा लेकर अवाम की गुर्बत का उड़ाया है मजाक। इससे कबल स्पीकर केपी असेंबली मुश्ताक गनी भी अवाम को 2 की बजाय 1 रोटी खाने का मशवरा दे चुके हैं। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय 1 पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन ज़रूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकें। यही नहीं, तहरीक इंसाफ की एमपीए फिरदौस राय ने अपनी कीमती राय से नवाजा था कि रोटी कम खाएं, ये सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होती। फल भी महंगा है, बाकी चीज़ दालें भी महंगी हैं, तो हमारी मेन जो है वो तो रोटी होती है। रोटी से वैसे तो बहुत मोटापा होता है, कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा कम खाएं, इससे ब्रेन के ऊपर भी असर होता है। एक तरफ अवाम को सस्ती रोटी मुयस्सर नहीं, जबकि दूसरी तरफ हुक्मरानों की लाइल्मी और गैर संजीदा तबसरे जारी हैं। क्या वोट देकर ऐवानों में पहुंचाने वाले आम शहरी 2 वक्त की रोटी खाने का हक भी नहीं रखते?
हुक्मरानों का रवैया ऐसा हो तो ऑपोजिशन को तनकीद से कौन रोक सकता है। आटे के बहरान की गूंज सेनेट में भी सुनाई दी। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि चंद दोस्तों की जेब को भरा गया। मजीद कहा कि रोटी छीनने वालों को कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। चेयरमैन सेनेट ने वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी को ब्रीफिंग देने के लिए कल तलब कर। आटा बहरान की ऐवान बाला में गूंज, अपोजिशन ने हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने लगाए। अपोजिशन लीडर राजा जफरुल हक ने मामले पर फारी बहस का मुतालबा किया, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने मामूल की कार्रवाई रोक कर इजाजत दे दी। राजा जफरुल हक ने कहा बहरान जानबूझकर पैदा किया गया। पहले एक शख्सियत को गंदम बरामद और फिर दरामद की इजाजत दी गई। गंदम को एक्सपोर्ट करने की किसी एक साहब को इजाज़त दी गई और उसके बाद जब ये क्राइसिस पैदा हुआ तो उन्हीं साहब को फिर मज़ीद गवर्नमेंट इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई और ये एक ऐसा बड़ा स्कैंडल बन गया जिससे हर शख्स मुतअस्सर है। एक आम तंदूर वाला हो, मज़दूर हो, गरीब हो, अमीर हो। आटा इस कदर महंगा हो गया है कि 70 रुपये तक 1 किलो आटा, जो दुनिया भर में इतनी बड़ी कीमत ज़्यादा कहीं भी नहीं है। परवेज रशीद ने कहा चंद दोस्तों की जेब को भरा गया, रोटी छीनने वालों को कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। ज्यादा गंदम पैदा होने के बावजूद ये किल्लत कैसे पैदा हो गई? क्योंकि गंदम को स्मगल कराया गया और गंदम को मुनाफा कमाने के लिए एक्सपोर्ट भी कराया गया। जिसने ज्यादा एक्सपोर्ट कराई और जिसने उससे अरबों रुपए कमाए, उसके खिलाफ आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? सेनेटर उस्मान काकड़ ने कहा अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, इसलिए मुसलसल अवाम को सजा दे रहे हैं। ये अवाम के मुंतखब नहीं बल्कि माफियास हैं। इन अवाम दुश्मन हुकूमत ने अवाम का जीना जो है वो आराम कर दिया गया है। गैस, बिजली, फ्यूल, किराए, अद्वियात, सब्जी, ये तो सब महंगे कर दिए गए हैं। टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि अवाम ने इन लोगों को वोट दिया नहीं है। अभी ये मुसलसल अवाम को सजा दे रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी कि कल भी आटा बहरान पर बहस जारी रहेगी। मुतल्लिका वजीर आकर वजाहत दें। हम इस एटीट्यूड के खिलाफ एक टोकन वॉकआउट करते हैं। अपोजिशन ने इजलास से अलामती वॉकआउट भी किया। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बर्मिंघम में पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीटीआई के मेंबर खातीन ने इल्जाम लगाया कि सीनियर ओहदेदार रूमी मलिक समेत उन्हें पार्टी की मीटिंग में अंदर आने से रोक दिया गया। पीटीआई यूके के सदर शर्जील मलिक ने इल्जामात की तरदीद कर दी। आबिद कासमी की रिपोर्ट। बर्मिंघम में तहरीक इंसाफ बरतानिया कोर कमेटी की मरकजी तंजीम के सदर, जनरल सेक्रेटरी समेत बरतानिया भर के तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास हुआ। जनरल सेक्रेटरी रूमी मलिक अपने ग्रुप के हमरा इजलास में शिरकत के लिए आए तो उन्हें ये कहकर रोक दिया गया कि उनके साथ नामजद ओहदेदार मौजूद हैं जिन्हें मदऊ नहीं किया गया, जिस पर दोनों ग्रुपों में तकरार और एक दूसरे पर इल्जामात की बुछाड़ शुरू कर दी गई। लोगों ने पहले सॉर्ट करना चाहिए था ना। जनरल सेक्रेटरी रूमी मलिक और दीगर मेंबरान ने पीटीआई बरतानिया के सदर शर्जील मलिक पर जानबदारी का इल्जाम लगाते हुए उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। प्रेसिडेंट है ये यूके की, उसके साथ जनरल सेक्रेटरी वेल्स शहबाज साहब हैं। इन लोगों ने हमारे नाम दिए हुए थे कि इन लोगों को अंदर नहीं आने देना। जैसे ही हम अंदर आने की कोशिश की है, लेडीज़ ने सबसे पहले इन लोगों ने शर्जील मलिक के कहने पे लेडीज़ को धक्के मारे हैं और इस वक्त यहाँ पे -3 है। और इसका रीज़न जो कल इसने धमकियाँ लगाई थी शर्जील मलिक ने, ये आपको बताएंगे फाइनेंस सेक्रेटरी कि मैं आप सबकी बदमाशी कल निकालूंगा, मैं देखूंगा आप कैसे आते हैं मीटिंग में। तो आज इसने बंदे अपने बाहर खड़े किए हुए थे। जैसे ये लेडीज़ और हम सब अंदर जाने की कोशिश की है, इन्होंने वहाँ से दरवाज़ा लॉक कर दिया और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। हम 2 लोग जो हैं यहाँ पे एज ए सिलेक्टेड नॉमिनेटेड यहाँ पे लोग जो खड़े हैं नेशनल लेवल पे अपनी टीम के साथ खड़े, हम अपनी टीम के साथ इनवाइटेड थे। शर्जील मलिक ने आज सुबह भी मैसेज किया कि भी इनको मत लेके आए। हालांकि ऑलरेडी डिसाइडेड था कि हम लोग हर मीटिंग का हिस्सा होंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे बदतमीजी की है, हमें अंदर जाने नहीं दिया। और इसमें जो पीटीआई वेस्ट मिडलैंड का अब्दुल्ला मुश्ताक और शर्जील मलिक ये दोनों शामिल हैं। शर्जील मलिक इस वक्त जो है ना सिर्फ 3-4 लोगों की बात सुनना चाह रहे हैं। मैं उनके नाम मेंशन नहीं करूंगी, मुझे पता है वो कौन लोग हैं जिनके कहने पर वो चल रहे हैं।
रहे हैं और उनको कहेंगे कि वो पीटीआई यूके का प्रेसिडेंट है तो वो सबके लिए है, इट्स नॉट ओनली फॉर 3 or 4 पीपल। इलेक्शन तक सिलेक्टेड और इलेक्टेड होता है, लेकिन उसके बाद हम सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर बाई लॉस में ये बात लिखी है तो इनको ये बात पता होनी चाहिए ना। शर्जील मलिक पीटीआई यूके का प्रेसिडेंट है, ही शुड रीड द बाई लॉस कि बाई लॉस में क्या लिखा हो। मेरे कल उनसे बात हुई है फोन पे, मैंने उन्हें कहा कि इस तरह के मामले इस तरह नहीं चलते, पीटीआई हम सब एक हैं, हम कोई दूसरी पार्टियों से नहीं है, इलेक्टेड और सिलेक्टेड का कोई ऐसा इशू नहीं है, तो इसके लिए हमें आना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप जो बदमाशियां कर रहे हैं हम कल देख लेंगे, और उसका वादे सबूत आप अभी भी पूछ रहे हैं हमें कि हम क्या कर रहे हैं। वो उन्होंने तो बाहर बंदे खड़े किए हुए हैं अपने, कि 2 बंदे उन्होंने ऐसे जैसे हम कोई बदमाश बन के आ रहे हैं या कुछ बन के आ रहे हैं, उन्होंने हमारी लेडीज़ हैं जो उनको धक्के दिए हैं, जो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये जो पीटीआई यूके का जो प्रेसिडेंट है ये बाइस्ड है, इसको फौरन जो है ना बरतरफ किया जाए। दूसरी जानब पीटीआई यूके के सदर शर्जील मलिक ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि मुंतखब ओहदेदारों की मीटिंग में गैर मुंतखब अरकान ने हंगामा आराई करने की कोशिश की। यह पार्टी का अंदरूनी मसला है, इसे जल्द ही हल कर लिया जाएगा। This is again our internal party matter. We will discuss it and resolve it internally. जितने भी इलेक्टेड थे सबको अंदर आने की इजाजत थी, अगर कोई नहीं आता तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये हमारा इंटरनल पार्टी मैटर है। इसको हमने सारों ने यहाँ पर डिस्कस भी किया है, लेकिन हम इसको इंटरनली ही डिस्कस करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी, ना मुझे कोई शौक है धमकी देने का। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं सारे मैसेजेस मौजूद हैं। मैं एक नहायत ही नरम दिल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ, ना मुझे किसी को धमकी देने की जरूरत है। सारे मेरे बहन भाई हैं जो भी पार्टी में काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए करते हैं, मुल्क के लिए करते हैं, ऑलवेज वेलकम एंड आई हैव रिस्पेक्ट। अवामी हलकों ने पीटीआई के इस गैर संजीदा अमल को बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस से शर्म करार दिया है और पीटीआई की आला क़यादत से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा अबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड के शहर फॉल्क्रिक में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल और स्कॉटलैंड के मशहूर शायर रॉबर्ट की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी काउंसलर्स ने खुसूसी शिरकत की। चौधरी खालिद परवेज की रिपोर्ट। स्कॉटलैंड के शहर फॉल्क्रिक में मुस्लिम कम्युनिटी क्लब ओवर 50 के ज़ेर एहतमाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक और स्कॉटलैंड के मशहूर शायर रॉबर्ट बर्न्स की याद में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें काउंसलर्स सेसिल माइकल जॉन और दीगर काउंसलर्स शरीक हुए। Something that I think all of us will be able to identify as like the University of Life. He wrote many poems and songs about things that mattered to him, about revolutionary change, war, radicalism, religion, poverty, class and inequalities, migrants, self-determination and Scottish cultural identity. उसको सारा गम दिया और वो बेगम बनाई। I praise the God who created or made whatever is the word is my wife. He gave me, God gave me all the worries and He made her worryless. As a human being, we are all Joe Thompson's bill. You know that. Why don't you request them to put the motions against the Indian, what they are doing, violation about that. The message Iqbal gave to his people, his youth, and they followed it and they created Pakistan. So all the best to this Falkirk Muslim Community Club, and all the best to all of you, and I hope rest of the evening would be a great time for us together. मेज़बानी के फ़राइज़ चौधरी मोहम्मद अकरम और अरशद फारूकी ने इंजाम दिए। तकरीब में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी और फ़लसफ़ा खुदी पर रोशनी डाली गई। शुरका का कहना था कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से बरे सगीर के नौजवानों को बेदार किया। इस मौके पर मुल्की शायर रॉबर्ट बर्न्स को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। बहुत अच्छा जा रहा है और आप कम्युनिटी के तावन के साथ हम उसको आगे और बढ़ाना चाहते हैं, तो बाकी सब खैरियत है और बहुत अच्छा प्रोग्राम गया है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ रॉबर्ट बर्न और इकबाल डे बनाया गया और मुझे भी मौका दिया गया अपनी शायरी से महफूज करने का। तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो मेहमान बुलाए हैं उनका भी ख़ुसूसी तौर पे हमारे खालिद हमीद साहब, इयन एंड काउंसलर सीसर मिकन जोज और इयन स्कॉट
इन सबको शुक्रिया अदा और दीगर हाजिरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. I'm delighted to be here again to celebrate the joint success, if we can call it that, of these two great poets, Robert Burns for Scotland, of course. This is the week of his birthday, or the month of his birthday, and also Allama Muhammad Iqbal. And we heard today a great deal of information about his contribution to Pakistani culture and well beyond Pakistan. I'm Cecil Meikle-John. I'm leader of Falkirk Council. It's fantastic to have the Muslims over 55 community events within the Falkirk area. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਾਸਤੇ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ. ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗੇ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. अल्लामा इकबाल जो है वो किसी एक कम्युनिटी का जो है शायर नहीं था, वो बैनुल-अक़वामी शायर था. उसने अपने कलाम के अंदर दुनिया के तमाम जो नौजवान हैं उनको मुखातब किया है, उनको उभारा है, उनके जज्बात को. जिस तरह उसने कहा, अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद. यहाँ हमारी स्कॉटिश कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठे हैं और मैं यहाँ चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का पादरी हूँ इस इलाके का. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ, अपने हमवतनों के साथ इस प्रोग्राम में. माशाल्लाह सारे बड़े खुश हैं. इंशाल्लाह बार बार होगी. सारे दोस्तों का शुक्र अदा कर दें. तकरीब में मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था जिसे बेहद पसंद किया गया. इस मौके पर शुरका की स्कॉटलैंड के रवायती खानों से खातिर तवाज़े की गई. फाल्किर्क कम्युनिटी ओवर 55 क्लब की तरफ से एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल और रॉबर्ट बर्न की शायरी के हवाले से बात की गई. इस किस्म के प्रोग्राम जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पर जाने जाते हैं, उस हवाले से प्रोग्राम होना पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है. खालिद प्रेज, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड. बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का. देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके. लंदन के इलाके सलाह में भारत की यौम जमहूरिया के मौके पर भारतीय हाई कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज के हवाले से मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ. शुरका का कहना था कि मसला कश्मीर आलमी तनाज़ा है जिसको दुनिया ने तस्लीम किया. इसी पर मजीद तफसीलात जानिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में. लंदन के इलाके सलाव में पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन सलाव में मुशावरती इजलास मुनक्कद हुआ. इजलास में कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद जाहिद राजा, आज़ाद जर्राल, महमूद रियाज, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मीरपुर राजा जफर मारूफ, नजर लोधी, अमजद अब्बासी, इशरत शाह और दीगर शख्सियात ने शिरकत की. इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी को भारत के यौम जमहूरियत को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा. उनको साथ लेके करें ताकि हम एक जबान और मतलब दो कालम में एक जबान हमारी होनी चाहिए, एक मकाम होना चाहिए. शुरका का कहना था कि भारत ने 169 रोज से कर्फ्यू नाफिज करके कश्मीरियों पर जिंदगी तंग कर रखी है. RSS के गुंडे मजलूम मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन रियासती दहशतगर्दी में मुलवस हैं. कश्मीरी रहनुमाओं के इस मुशावरती इजलास में इस अज़म का इयादा किया गया कि तमाम लोग सियासी वाबस्तगी और बरादरी इज़म की बजाय मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करें. नौजवानों को मुतहर्रिक और लीडरशिप के फुकदान को ख़त्म किया जाएगा. इस मौके पर शुरका का कहना था कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को मसला कश्मीर पर ईमेल्स लिखी जाएंगी. इजलास के आखिर में कश्मीरी शहदा के लिए दुआएं भी की गईं. गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, यूके. स्पेन के शहर बार्सिलोना के सिटी काउंसिल हॉल में इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम के ज़रिए एहतमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें हस्पानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने कश्मीरियों के हक में करारदाद पार्लियामेंट में पेश करने का वादा किया. शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट. मकबूजा वादी कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन को 5.5 माह बीत चुके मगर ताहाल जिंदगी मामूल पर नहीं आ सकी. भारतीय जबर के आगे डट कर खड़े मजलूम कश्मीरी एक नई तारीख रकम कर रहे हैं. इसी सिलसिले में इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम के ज़रिए तमाम सिटी काउंसिल बार्सिलोना में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के अलावा मकामी कतलान स्टूडेंट्स, पार्लियामेंटेरियन, हस्पानवी राइटर्स और मकामी एसोसिएशंस के नुमाइंदे शरीक थे. जो कश्मीरी हैं उनकी हेल्प कर सकें, जो मजलूम कश्मीरी हैं उनकी जदोजहद आज़ादी में साथ दे सकें. हमारी आवाज़ ही पूरी दुनिया में पहुंचेगी और लोगों को पता चलेगा
کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. جو وہاں پر وقتی طور پر حالات ہیں وہاں بہت خراب ہے. انسانی حقوق کی جو وہاں پہ ویولیشن ہو رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. مقررین کا کہنا تھا کہ شدید سردی اور بجلی اور گیس کی بندش کے باوجود کشمیری مسلسل سراپا احتجاج ہیں اور مودی وہاں ہٹلر جیسا کردار ادا کر رہا ہے. وہ کشمیریوں کی نسل کشی کرنا چاہتا ہے. تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ ممبران پارلیمنٹ نے کتالونیا اور ہسپانوی پارلیمنٹ میں کشمیریوں کے حق میں قرارداد پیش کرنے کا وعدہ کیا. تقریب میں قونصل جنرل آف پاکستان علی عمران چودھری بھی موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ وہ مظلوم کشمیریوں اور غریب پاکستانیوں کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے. جو ایک ایک قطرہ تھا وہ صحیح کانوں میں پڑنا شروع ہو گیا اور انشاءاللہ اب ہم EU میں بھی اور یہاں بھی ڈپلومیٹک وکٹریز اور ڈپلومیٹک بریک تھروز کر سکیں گے. مقررین نے عالمی امن کے دعوے داروں سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لے اور وہاں بھارتی مظالم فوری بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی اور قونصل جنرل آف پاکستان کی جدوجہد کے بعد ممبران پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ میں کشمیر سے متعلق قرارداد پیش کرنے کا وعدہ کرنا یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اٹلی کے شہر بلونیا میں کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحریک کشمیر اٹلی نے 9 فروری کو میلان میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا. رپورٹ کریں گے تنویر ارشاد. کشمیر ہمارا ہے، یہ دنیا کو بتا دو، بہت دیکھ چکے ہم جلتے ہوئے لاشیں. کشمیریوں پر جاری بھارتی مظالم اور 5 ماہ سے زائد جاری کرفیو کے خلاف بلونیا میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کے آرگنائزر چودھری شہزاد احمد اور چودھری مدثر رولیا تھے. تحریک کشمیر اٹلی کے رہنما شیخ تنویر احمد نے کہا کہ کشمیر میں جاری ظلم و بربریت کے خلاف 9 فروری کو میلان میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، جس میں اٹلی بھر سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد شرکت کرے گی. 9 فروری کو انڈین قونصلیٹ کے سامنے میلان میں دن 1 بجے اتوار والے دن بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا، جس میں پاکستانی کمیونٹی، کشمیری کمیونٹی اور اٹالین کمیونٹی اور ادر کمیونٹی انشاءاللہ اس میں حصہ لیں گی. مسلم لیگ نون کے رہنما فیصل چیچی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور کشمیر کے معاملے پر پوری کمیونٹی سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر جدوجہد کرتی ہے. کشمیر پر تاریخ کا سیاہ ترین وقت چل رہا ہے، جہاں انہیں گھروں میں محصور کر دیا گیا ہے، خواتین کی بے حرمتی اور نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. پوری کمیونٹی متحد ہے اور 9 فروری کو انشاءاللہ ایک اس بار ریکارڈ شرکت کمیونٹی کرے گی میلان میں. پاکستان فیڈریشن اٹلی کے جنرل سیکرٹری آصف رضا نے کہا کہ کشمیریوں پر عالمی قوتوں کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے. جانوروں کے حقوق کی باتیں کرنے والے انسانی حقوق کی بدترین پامالی پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. کشمیریوں پر مظالم کے خلاف مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے اور اٹلی کی پاکستانی کمیونٹی اس کی بہترین مثال ہے. پاکستان کشمیر کمیونٹی اٹلی کے رہنما چودھری مستنصر حسین وڑیچ نے کہا کہ 9 فروری کو میلان میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں بلونیا سے قافلوں کی صورت میں شرکت کریں گے اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی جائے گی. آج ہم نے یہاں بلونیا میں یوم یکجہتی کے لیے کشمیر بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا ہے اور ان کو آزاد کرانے کے لیے ہم انشاءاللہ 9 فروری کو میلان میں سارے بھائی اکٹھے ہوں گے. بلونیا کمیونٹی کے ساتھ تحریک کشمیر کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 9 فروری اتوار والے دن یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے انڈین ایمبیسی کے سامنے ایک بھرپور پروٹیسٹ کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے یکجہتی کا وہاں پہ جا کے انشاءاللہ مظاہرہ کریں گے. کانفرنس میں پاکستان کشمیر کمیونٹی اٹلی کے رہنما شہزاد ساہی، بلونیا کمیونٹی کے رہنما شہزاد احمد، ڈاکٹر امتیاز احمد اور دیگر نے بھی شرکت کی. 9 فروری کو ہونے والے مظاہرے میں اٹلی بھر سے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی قافلوں کی صورت میں شرکت کرے گی. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. ہالینڈ کے شہر ہیرلم میں ڈچ فوٹوگرافر پپکرون کی پاکستان کی تصاویری اور کتاب کی روح تقریب رونمائی ہوئی. دعوت کے باوجود ہالینڈ میں پاکستانی سفیر تقریب میں شریک ہوئے اور نہ کسی جونیئر کو بھیجا. ڈاکٹر محمد کامران کی رپورٹ، جس میں پاکستان میں دلچسپی رکھنے والے سیاحوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی. تقریب سے خطاب میں پپکرون کا کہنا تھا کہ پاکستان کو خوبصورت اور سیاحت کے لیے محفوظ ملک قرار دیا اور کہا کہ وہاں کے لوگ انتہائی ملنسار اور مہمان نواز ہیں. The most positive impression was the people. The hospitality in Pakistan is huge.
but also the nature. It was great because there you have, I would say that 5 climate seasons in Pakistan, and this was unbelievable. 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में यपक्रॉन का कहना था कि उन्होंने हॉलैंड में पाकिस्तानी सफारतखाने को भी तकरीब में शिरकत की दावत दी थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। Pakistan in the city Lahore, one of my favorite cities, and from there I went to Faisalabad, and from Faisalabad I went to Islamabad, and from Islamabad I did a lot of surrounding sightseeing in the surrounding of Islamabad, and from there we went to the north. Like Hunza, we went to Hunza Valley, the Swat Valley, Kashmir. I also went to Kashmir and to the Chinese border. It was the opening of my exposition from my trip to Pakistan. And we did a lot of invitation, and we also invited the Pakistan embassy. यपक्रॉन को पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का दौरा कराने वाले आसिफ शफीक का कहना था कि पाकिस्तानी सफारत खाने की तकरीब में अदम शिरकत पर बहुत मायूसी हुई। इस किस्म का रवैया सियाहत के बारे में वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के खिलाफ है। यापक्रून ने ब्रावो एडवेंचर के साथ ट्रैवल किया था 2019 अक्टूबर में, और उसने अपनी एक बुक कंपाइल की है ऑन पाकिस्तान, जो उसका विज़िट था लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित, हुंजा। तो उस सेरेमनी में हमने आज यापक्रून ने स्पेशल इनविटेशन भी भेजा था पाकिस्तान एम्बेसी को इन हेग, लेकिन देयर वाज नो रिप्लाई फ्रॉम देम एंड ही वाज रियली डिसअपॉइंटेड। और मेरा ख्याल है कि ये जो इमरान खान साहब का विज़न है ऑन टूरिज़म, ये बिल्कुल उसके बरक्स हो रहा है यहाँ पर। ओवरसीज पाकिस्तानी मिशंस को यपक्रॉन जैसे अफराद की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान का दुनिया में तासुर बेहतर करने बल्कि सियाहत को भी फ़रोग देने में मदद मिल सकती है। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, हार्लम, नीदरलैंड्स। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।